मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी। इनके वालिद जिनका नाम अली, ये गौसे आजम की बारगाह में हाजिर रहते थे, अक्सर बैठते थे बड़े पीर की बारगाह में। बे औलाद थे अली, बे औलाद थे। एक दिन चेहरा लटका हुआ, मुरझाए मुरझाए से बड़े पीर की बारगाह में हाजिर है। बड़े पीर फरमाते हैं, क्या बात है हुजूर, आपसे कुछ पोशीदा थोड़ी है, आप जानते नहीं क्या हमारे घर में कोई चिराग जलाया नहीं है, अल्लाह से दुआ कीजिए ना एक लड़का मुझे भी मिल जाए, दुआ कीजिए। बड़े पीर फरमाते हैं, अली मैंने लौहे महफूज में देखा है तुम्हारी तकदीर में कोई औलाद है ही नहीं, तुम्हारी तकदीर में कोई औलाद है ही नहीं। अली रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। हे बड़े पीर का जुमला सुनो। बड़े पीर फरमाते, अली मायूस क्यों होते हो, सुनो हमारी तकदीर में जितनी औलादें होनी थी हो चुकी, एक का होना बाकी है। जितनी औलादें हमारी तकदीर में होनी थी हो चुकी, एक का होना बाकी है। ऐसा करो ना, अपनी पीठ मेरी पीठ से मस कर दो, रगड़ दो, ताकि उस औलाद को तुम्हारी पुष्ट में मैं मुंतकिल कर दूं। सुभान अल्लाह, कितना बाख्तियार है, इख्तियार रखते हैं बड़े पीर और ज़मीर। ऐसा करो ना, अपनी पुष्ट को मेरी पुष्ट से मस कर दो, ताकि उस औलाद को जो मेरी है तुम्हारी पुष्ट में मुंतकिल कर दूं। अब अली फौरन अपनी पुष्ट को बड़े पीर के पुष्ट से लगा देते हैं। अब अपने घर जाते हैं, उनकी बीबी हामला होती है। 9 महीने के बाद में एक चांद सा बेटा पैदा होता है। उस बेटे को उठाते अली बड़े पीर की बारगाह में जाते हैं, हुजूर लीजिए, ये आपकी दुआओं से बल्कि आपकी औलाद है, इसका नाम रख दीजिए। गौसे आज़म फरमाते हैं, इसका नाम मेरे नाम पर मुहय्यिद्दीन रख दो, इसका नाम मेरे नाम पर मुहय्यिद्दीन रख दो। कसम खुदा की दोस्तों, इतने बड़े आलिम हुए कि उनको बहरुल अरब कहा जाने लगा। आज भी उनके मजार पर बहरुल अरब लिखा हुआ है। ये बड़े पीर की जिंदा करामत है। आओ दोस्तों, एक वाक़या और सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। बड़े पीर रोशन ज़मीर अपने जो है खानकाह में बैठे हुए हैं, वजू फरमा रहे हैं। एक आदमी जिनका नाम है मुनव्वर अली शाह, बस ये वाक़या सुनिए, फिर मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। बस एक वाक़या सुन लीजिए, बस ये मुनव्वर अली शाह, जिनका बचपना है, 6-7 साल की उम्र है, ये पानी ला रहे हैं और बड़े पीर को वजू करा रहे हैं। बड़े पीर के रिश्तेदारों में होते हैं, वजू करा रहे हैं बड़े पीर को, पानी डाल रहे हैं, बड़े पीर वजू कर रहे हैं। और पानी डालते डालते सोचते हैं, हे बड़े पीर को देखो, सोच को पढ़ रहे। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि जब औलिया की बारगाह में बैठो तो दिल संभाल के बैठो, औलिया के पास बैठो तो दिल संभाल कर बैठो, और उलमा के पास बैठो तो जुबान संभाल कर बैठो। उलमा जाहिर पर फतवा लगा देता है और औलिया दिल की कैफियत को पढ़ लिया करता है। मुनव्वर अली शाह वजू करा रहे और सोच रहे हैं, हमने सुना है कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात पिया है, उनकी उम्र लंबी हो गई है। ये आबे हयात कहाँ मिलता है, कैसा होता है, किधर मिलता है, मुझे भी मिल जाए तो मैं भी पी। सोच रहे, 6-7 साल की उम्र। बड़े पीर इनकी सोच को पढ़ रहे, फरमाते हैं, मुनव्वर अली आबे हयात के बारे में सोच रहे हो? कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो। मुनव्वर अली शाह आबे हयात के बारे में सोच रहे हो? हाँ हुजूर, मैंने सुना है खिज़र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात पिया है तो उनकी उम्र लंबी हो गई है। ये आबे हयात कहाँ मिलता है? बड़े पीर फरमाते हैं, मुनव्वर अली शाह सुनो, जो मैं वजू कर रहा हूँ ना, ये वजू का जो गसाला गिर रहा है, ये जो माए मुस्तामल गिर रहा है, ये वजू का जो पानी गिर रहा है, ये आबे हयात से कम नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान
सुभान अल्लाह। बड़े पीर ने जैसे कहा ये आबे हयात से कम नहीं है। बस मुनव्वर अली शाह लोटे को अलग रखते हैं, चुल्लू बांध देते हैं। बड़े पीर वजू कर रहे हैं, जो पानी गिर रहा है मुनव्वर अली शाह उसे चुल्लू में भरते हैं। एक चुल्लू भर गया उसे पी लिया, दूसरा चुल्लू भर गया उसे पी लिया, तीसरा चुल्लू भर गया उसे पी लिया। इस तरीके से 6 चुल्लू भरा और पी लिया। अब बड़े पीर फरमाते हैं बस करो मुनव्वर अली शाह, बस करो, तुमने 6 चुल्लू पी लिया है। परवरदिगारे आलम ने तुम्हारी उम्र को 600 साल की बना दिया है। 6 चुल्लू पिया है, 600 साल की तुम्हारी उम्र को बना दिया है। ज्यादा ना पियो वरना बुढ़ापे की तकलीफ सताएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बड़े पीर रोशन ज़मीर हैं जिनके वजू का पानी आबे हयात से कम नहीं है, और वो रसूल आजम हैं जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है। वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हजरत ये है बड़े पीर रोशन मुनव्वर अली शाह की मजार आज भी इलाहाबाद में है। बगदाद से अब 600 साल के हो गए, यहाँ तबलीग कर रहे, वहां तबलीग कर रहे, उधर तबलीग कर रहे, उधर बगदाद से तबलीग करते करते इलाहाबाद अपने यूपी में। यार अभी इलाहाबाद का वाक़या सुना है ना, पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा, सुना होगा, देखा होगा। है? हालात हाजरा पे हम गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। ज़हन हाजिर रखो मेरे भाई, मुनव्वर अली शाह की मजार इलाहाबाद में। सुभान अल्लाह। बड़े पीर और ज़मीर, सुभान अल्लाह। क्या कहना यार, बड़ा अजीम मर्तबा है बड़े पीर का, बड़ा अजीम मर्तबा है। अब अपनी तकरीर को मैं यहीं पे बंद कर रहा हूं। क्या और सुनाए भाई? नहीं, सब कह रहे बंद कर। नहीं, पहले तारीख ले लो, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, जिंदगी मौत का कोई सहारा नहीं, बात सही है, लेकिन कयास से अभी 2-4 साल जी सकता हूं। ज़हन हाजिर रखो मेरे भाई, 2 बुजुर्ग आए बड़े पीर की बारगाह में मुलाकात करने के लिए। 2 बुजुर्ग आए, जाहिर उनका बड़ा अच्छा था, बहुत नेक, बहुत नेक। और बड़े पीर की बारगाह में एक आदमी रहते थे जो बड़े पीर के मुरीद थे। बड़े पीर ने उनसे फरमाया था, भाई देखो ऐसा है, आने वालों को तुम वजू का पानी दो। उनकी ड्यूटी लगा दी थी, जो आए उनको वजू कराओ, उनकी खातिर तवाज़ो करो, उनकी खिदमत करो, ये ड्यूटी लगा दी थी उनकी। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, कई सालों से ड्यूटी कर रहे हैं। उधर वो 2 बुजुर्ग आए मुलाकात करने के लिए, जिनका जाहिर से लगता था ये कोई पहुंची हुई हस्तियां हैं। दोनों गए बड़े पीर से मुलाकात की, चलने लगे, तो वो आदमी वो जो पानी देता था उसने उन दोनों बुजुर्गों से कहा, ए भाई सुनो, हमें अपने साथ ले लो, आप लोग कोई बुजुर्ग हस्तियां हो, मुझे अपने साथ ले लो, हम आपके साथ चलेंगे। कई सालों से यहां रह रहा हूं, कुछ नहीं मिला, मतलब बहुत पा लिया उन्होंने। हम तो वो है यार कि जब हमारे इमाम कहते हैं, ए बड़े पीर तुझसे दर दर से सग से है हमको निस्बत, मेरी गर्दन में है बड़ी दूर का डोरा तेरा। तो हम तो भाई दरबान के कुत्ते हैं, और वो गौसे आजम के जमाने में वहां पर उनकी खिदमत मामूर थी। उनका मर्तबा कितना अजीम था, बहुत बड़ा मर्तबा रहा होगा। लेकिन उन्होंने जो कहा, नकले कुफ्र नबाशत, उन्होंने जो कहा तुम मुझे साथ ले लो, वो अल्लाह वाले तो कहा चलो, चल दिए, चलते काफी देर हो गई। अब इस आदमी ने जहां पानी देता था, इसने कहा भाई हमें भूख लगी है,
कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा होता। उन दोनों ने कहा भाई देखिए हम लोग सालिक हैं, खुदा के रास्ते में चलते हैं, इबादत और रियाजत करते हैं, हम हरदम नहीं खाते, 24 घंटे में एक बार तो खाते हैं। अब वो आदमी सुबह बेहतरीन नाश्ता, दोपहर में बेहतरीन खाना, शाम को उम्दा खाना। अरे बड़े पीर के दरबार का खाना, सुभान अल्लाह। क्या कहना, क्या कहना। भूख तो लगी है तो क्या करें, साथ में हो लिया। हम 24 घंटे में खाते हैं, ठीक है भाई चलो 24 घंटे में खाते हैं, चलो। चलता गया चलता गया चलता गया, 24 घंटे हो गए। तो कहा भाई अब तो इंतजाम कर दो, अब खाने का इंतजाम कर दो। कहा ठीक है। उनमें से एक ने वजू किया, 2 रकात नफिल पढ़ी, दुआ के लिए हाथ उठाया, 3 प्याले शोरबे के और 3 रोटियां आ गई। तीनों ने एक एक रोटी खाई। अब एक रोटी में कहां भला होने वाला, जो इतना खाता था बड़े पीर की बारगाह में, वो क्या करे, अब 3 ही रोटियां थी, चल दिए। थोड़ी दूर चलते भाई हमें भूख लगी है, फिर 24 घंटे के बाद खाना मिलेगा, चलो। अब ये सोच रहा है कि यार इससे अच्छा वहां कोई बुजुर्गी नहीं मिली थी, मगर कम से कम खाना तो मिलता था, खाना तो मिलता था। चला। जब दूसरा दिन आया, दूसरे ने वजू की, 2 रकात नमाज पढ़ी, दुआ के लिए हाथ उठाया, 3 प्याले शोरबे के, 3 रोटियां आ गई। अब फिर चल दिए। जब तीसरा दिन आया तो उन दोनों ने इनसे कहा आज तुम मांगोगे, एक दिन हमने मांगा है, एक दिन उन्होंने मांगा, आज तुम मांगोगे। कहा हमें कोई हुनर नहीं है, हमें कोई खबर नहीं है, हमारे पास कोई इल्म हुनर नहीं है, हमारे पास कोई बुजुर्गी नहीं है, बताओ हम कैसे मांगे। कहा कुछ नहीं, साथ में हो तुम्हें मांगना होगा। कहा अच्छा ठीक है। और तीसरा दिन आया, इस आदमी ने वजू किया, नमाज पढ़ी, हाथ उठाया, 6 शोरबे प्याले। बोल दो सुभान अल्लाह। पहले 3 आते थे, अब 6 प्याले शोरबे के, 6 रोटियां आ गई। उन दोनों ने इसे देखा, कहा कौन हो भाई, हम मांगते थे तो एक के बदले एक आता था, तुमने मांगा है तो एक के बदले 2 आया है, तुम कौन हो और कैसे मांगा है तुमने। कहा भाई हम क्या बताओ कैसे मांगा है, एक बात बताओ तुम कैसे मांगते थे। उन दोनों ने कहा हम मांगते थे तो ये कहते थे, ए परवरदिगार आलम, बड़े पीर की बारगाह में जो आदमी लोगों को वजू कराता है उसके सदके में दे दे। सुभान अल्लाह। हम मांगते थे तो ये कहते थे कि बड़े पीर की बारगाह में जो आदमी लोगों को वजू कराता है उसके सदके में दे दे। हजरात वो दोनों ये ना जानते थे कि यही आदमी वजू कराता था। कहा उसके सदके में दे दे, अल्लाह हमें देता था। कहा कब से मांग रहे हो, कहा कई सालों से मांग रहे हैं, मगर तुमने कैसे मांगा है। कहा बताओ कैसे मांगा है। कहा हाँ बताओ ना कैसे मांगा है। कहा हमने कुछ नहीं कहा है, बल्कि हमने ये कहा है परवरदिगार हमें भूख लगी है, खाने को दे दे, इतना ही कहा है। बच्चे प्याले आ गए हैं, 6 रोटियां आ गई है। कहा अब बताओ ना तुम कौन हो। कहा हम बता देते हैं, हम वही हैं जिनके सदके में तुम लोग दुआ मांगते थे। बड़े पीर की बारगाह में जो लोगों को वजू कराता था वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। परवरदिगार आलम ने बड़े पीर की बारगाह में रहते हुए जब मुझे इतनी बुजुर्गी देती है कि हमारे सदके से लोगों की दुआएं कबूल होती है, तो हम बड़े पीर के आस्थाने को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वो फिर वापस होता है बड़े पीर की बारगाह में और अर्ज करता है हुजूर गया था आ गया हूँ, तेरे कदमों में जो है खैर का मुंह क्या देखें, कौन आंखों में जचे देख के तलवा तेरा। एक गौसे आज़म गलती हो गई थी, माफ कर दीजिए। बड़े पीर मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं तुम गए थे, तुम्हें परवरदिगार आलम ने तुम्हारे मर्तबा से आगाह कर दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े पीर की बारगाह में जो आदमी लोगों को वजू कराए उसका इतना आला
मकाम है कि उसके सदक़े से लोगों को रोजी मिलती है, तो जो बड़े पीर का खास होगा उसका आलम क्या होगा और खुद बड़े पीर का आलम क्या होगा। हजरत आयत पाक का तर्जुमा सुन लीजिए, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। हजरत ये कुरान पाक की आयत पाक है। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, तो मुसलमान किसे कहते हैं? भैंसा खाने को मुसलमान नहीं कहते हैं। नहीं, हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई, मुसलमान वो है कि हदीस शरीफ के सुनिए, अल मुस्लिमो मन सल्लमल मुस्लिमूना मिन लिसान वल यद, मुसलमान वो है जिसकी हाथ और जुबान से मुसलमान सलामत रहे। मतलब ये है कि मुसलमान अपनी जुबान से किसी मुसलमान को बुरा भला न कहे, किसी मुसलमान को गाली न दे, किसी मुसलमान को तकलीफ न दे, किसी मुसलमान को सताए ना, किसी मुसलमान की बुराई न करे। ये मुसलमान की शान है हजरत, मुसलमान की ये शान है। अब हम अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखें कि हम कितना झूठ बोलते हैं, कितनी बुराई करते हैं, कितना एक दूसरे का हक मारते हैं। ए मेरे भाई, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हजरत सुनो, हम मुसलमान बन जाएं, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारे कदमों को चूमेगी। हम मुसलमान बने, कामयाबी हमारे कदमों को चूमेगी। आप कहेंगे मौलाना साहब हम तो मुसलमान हैं। बेशक दोस्तों, नाम से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है, काम से मुसलमान हुआ जाता है। काम क्या है? मुसलमानों के लिए सबसे जरूरी चीज ये है, ईमान लाने के बाद नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ना, आज नमाज पढ़ते नहीं है, और उसके बाद में मौलाना साहब हमारी दुआ नहीं कबूल होती है, तावीज बना दीजिए। अरे मेरे भाई, तावीज ही से अगर फायदा होता तो हम अपने गले में न लटका लेते। मेरी बात समझ रहे हो? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह में एक आदमी आया था हजरत अली के पास। अब तकरीर नहीं कर रहा हूं, तबलीग कर रहा हूं। सुना तभी थोड़ी देर, नहीं सुनोगे तब भी जबरदस्ती सुनाएंगे। हाँ नहीं, आलिम है भाई, हमारा फर्ज है सुनाना, ये हमारा हक है। कल बरोज़े महशर हमसे पूछा जा सकता है कि तूने क्या किया, सिर्फ नजराना ही लिया, सिर्फ भैंसा का गोश्त ही खाता रहा? हमको भी जवाब देना होगा। ज़हन हाजिर है? हजरत अली के पास एक आदमी पहुंचे, अर्ज करते हुजूर मैं नमाज पढ़ता हूँ, हमारी बीवी भी नमाज पढ़ती है, बच्चे भी नमाज पढ़ते हैं, घर में बरकत नहीं हो रही, घर में बरकत नहीं हो रही। मौला अली फरमाते अच्छा भाई जाओ अपने घर और एक पर्दा लटका दो, दरवाजे पर पर्दा लटका दो। गए, पर्दा लटका दिया, बस क्या था, पहले चवन्नी कमाते थे, 8 खर्चा होता था, अब चवन्नी कमाते हैं, 5 पैसा खर्च होता है, 20 पैसा बच जाता है। 1 साल 1.5 साल का जमाना गुजरा कि इतने मालदार हो गए, इतने मालदार हो गए कि उन पर ज़कात वाजिब हो गई। बैतुल माल में अपने माल का ज़कात लेकर जमा करने के लिए गए। सुभान अल्लाह। बस हजरत अली उधर से आ रहे थे, इधर मुलाकात होगी, अलैकुम सलाम दुआ, क्या हाल है भाई? हुजूर बहुत फायदा हुआ जब से पर्दा लटकाया है, इतनी बरकत हो गई है, इतनी बरकत हो गई है कि हम पर ज़कात वाजिब हो गई है। आप बताइए ना इस पर्दे में क्या राज है? पर्दा आपने क्यों लटका दिया था? मौला अली फरमाते हैं सुनो, तुम्हारा मकान लबे रोड है, रास्ते पर है, दरवाजा खुला होता था, बेनमाजी उधर से गुजरते थे, उनकी निगाहें तुम्हारे घर में पड़ती थी, तुम्हारे घर से बरकत हो गई थी। अल्लाह अकबर। सोचिए, बेनमाजी की निगाह आंगन में पड़ जाए, घर से बरकत उठ जाए, और जिस घर में सबके सब बेनमाजी हो वहां बरकत कैसे होगी? जिस घर में कोई नमाज ही ना पढ़ता हो वहां बरकत कैसे होगी? फिर वहां से बहुत परेशान है यार, देखो कुछ फाल वाल खोल के देखो, कोई भूत प्रेत तो नहीं है, किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया है। ए मेरे भाई सुनो, ये करवाना वरवाना, ये भूत प्रेत, ये सब कुछ नहीं है। तुम अशरफुल मखलूकात हो, तुम अपने ईमान को सुधारो। तुम कहे तो बादलों से कि बरसो तो बरसने लगेगा, तुम जमीन पर ठोकर मारो पानी निकल आएगा। मुसलमान बनकर तो देखो, मुसलमान बनकर तो देखो, तुम्हारे असलाफ ने यही तो किया है कि जुबान से जो कह देते थे
परवरदिगार उसे पूरा फरमा दिया करता था। आप कहेंगे मौलाना साहब क्या ऐसे भी मुसलमान होते हैं? हम कहेंगे जनाब मुसलमान ऐसे ही होते हैं, भी नहीं ही होते हैं। न नमाज न रोजा भी रमजान का मुकद्दस महीना निकला, हट्टे कट्टे और पान खाए बाजार में घूम रहे हैं, पगड़ा रहे। मौलाना साहब से मुलाकात हो गई, अबे कमबख्त तूने रोजा नहीं रखा? अरे हजरत क्या बताए, बड़ी तबीयत खराब है। जेब में हाथ डाला, 2-4 गोली ऐसी लाख वगैरह निकाल के दिखा दिया। एक तो रोजा नहीं और उसके बाद में झूठ। और मेरे भाई बताओ, एक है गुल मंजन, जानते हो ना गुल मंजन? गुल, एक मसला सुन लीजिए, गुल मंजन करने से रोजा टूट जाता है। मसला आपने सुन लिया? आप चाहे जितना बड़ा मौलाना मुफ्ती आकर बताओ कि गुलमंजन से रोजा नहीं टूटता है, समझ लो ये रोजादार नहीं है, समझ जाओ ये रोजा नहीं रखता। मेरी बात समझ गए ना? हैं? समझ गए ना? अब आदमी गुलमंजन कर रहा रमजान में, अति दाढ़ी गुलमंजन कर रहा है, बड़ा भारी मौलाना गुलमंजन कर रहा है, अति ऊंची टोपी गुलमंजन कर रहा है। अब किस रमजान की बात बता रहे हैं? हम गए जब दिल्ली, बंबई, जयपुर सब घूमे, हम देखा 2-4 मौलाना को हमने बहुत अनाप शनाप कहा। हमने कहा भाई तुम मौलाना हो गए? मेरे भाई देखिए, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, अल्लाह ने तुम्हें इस्तिताअत दी है ज़कात देने की, ज़कात दो। अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है हज करने की, हज करो। अब्बा अम्मा की खिदमत करो, ये जरूरी चीज, बहुत अहम बात है। नमाज रोजा हज ज़कात तो है ही नहीं भाई, फर्ज है, ये फर्ज है। इनकार करोगे काफिर हो जाओगे, छोड़ोगे गुनहगार हो जाओगे। फिर उसके बाद में, इसके बाद नमाज रोजा हज ज़कात के बाद वालिदैन की खिदमत वाजिब समझ लो, जरूरी समझ लो। उसके बाद पड़ोसी का ख्याल रखो, मुसलमान हो या हिंदू, तुम्हारा पड़ोसी है तो तुम ये सोचते हो कि मेरी जात से इसे तकलीफ ना हो, मेरी जात से इसे तकलीफ ना हो, चाहे मकान हो चाहे खेत हो। अब खेत का मामला तो ये कि वो ये हाजी साहब बेचारे मेड़ काटत रहे, हाजी साहब। एक आदमी बाहर से निकला, कहता हाजी साहब सलाम अलैकुम। तो वो कहे यार ये हमका हाजी साहब कहते हैं, हमका जानते नहीं है। वो कहे भैया कसके जानो कि हम हाजी हैं, कहीं दूसरे मेड़ काटा तो हम जानेंगे हाजी हैं। हाजी हम हो भैया, बात नहीं है, लेकिन हम खेत गए ना अभी, अब संभाले हैं हाजी, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम भी हैं, वो हाजी साहब बैठे हैं। लेकिन हम खेत तक ना आए, हम जानते ना है कहाँ से कहाँ तक खेत हमारे। इतना हम जानते हैं कि यहाँ खेत है, यहाँ खेत है, यहाँ खेत है, मगर ये नहीं जानते कहाँ से कहाँ तक है, ये हम नहीं जानते। काहे? अभी अल्लाह का करम है, अब्बा हयात में है और बड़े भैया हैं, वो सब संभाले, हमका फुर्सत मिली हुई है। अल्लाह करे देर तक वो लोग सलामत रहे। तो हजरत दूसरे की मेड़ न काटो, अल्लाह ने जितना तुम्हें दिया है उतने पर कनात करो, उसी में अल्लाह बरकत देगा। मेड़ काटने से में फायदा हुई नहीं हो। ये सब इस्लाही बातें हैं, ये सब जरूरी बातें हैं। सबसे अहम चीज नमाज। नमाज पढ़ो तुम्हारा चेहरा मुनव्वर हो जाएगा, नमाज पढ़ो तुम्हारे घर में बरकत होगी, नमाज पढ़ो तुम्हारा ईमान रोशन हो जाएगा, नमाज पढ़ो बुजुर्गी तुम्हें मिल जाएगी। नमाज इज्जत देती है, नमाज वकार देती है, नमाज बुजुर्गी देती है, नमाज तुम्हारी इज्जत को बढ़ाएगी, तुम्हारे मर्तबे को बढ़ाएगी, तुम्हारी शान को बढ़ाएगी, तुम्हें मुकर्रम बना देगी, तुम्हें मोहतरम बना देगी, तुम्हें मोहतशम बना देगी। हाँ हाँ, तुम नमाज पढ़ो, नमाज कब्र में काम आएगी, नमाज मैदान महशर में काम आएगी, नमाज तुम्हारी शफाअत कराएगी, नमाज तुम्हें जन्नत दिलाएगी। तुम नमाज पढ़ो, नमाज रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक पहुंचाएगी। वाह वाह वाह, हक है हजरत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमाज है नहीं, सबसे बड़ा मुसलमान बना घूम रहा जिसपे नमाज फर्ज नहीं है। लंबी जांघिया वाले वो तबलीग कर रहे हैं। भाई नमाज मुसलमानों पे फर्ज है ना, मसला जानते कि नहीं जानते? ना जानते जान लीजिए, नमाज मुसलमानों पर फर्ज है, मोमिनों पे नमाज फर्ज है। तो जिन पे फर्ज नहीं वो तबलीग कर रहे हैं कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, और जिन पे फर्ज है वो समझते कर्जा है, देख पड़ गई।
मेरे भाई सुधर जाओ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। लंबी चौड़ी तकरीर होगी। अल्लाह ताला पहले हमको फिर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और बोली